तो बच्चों लास्ट टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था दैट वाज पोटेंशियल डिफरेंस एंड वर्क डन का आपस में रिलेशन क्या होता है। बेसिकली वहाँ डेफिनेशन भी क्लियर हो गई थी पोटेंशियल डिफरेंस की। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं और उन क्वेश्चन से आपको कुछ बातें क्लियर होंगी। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन लेता हूँ, मान लीजिए मैं एक चार्ज है दैट इज Q इक्वल टू 1 कोलाम और इसको पॉइंट A से B पर ले जाया गया है ऐसे, पॉइंट A से B पर ले जाया गया है ऐसे, ठीक है नहीं है, और वर्क डन हो गया इसके अंदर 2 जूल। कितना हो गया है बच्चों? 2 जूल हो गया। तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ VB माइनस VA, VB माइनस VA की वैल्यू क्या है। तो अभी पिछली बार हमने क्या पढ़ा था कि डेल्टा V इक्वल टू होता है W अपॉन Q। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा V यानी VB जो माइनस के VA है वो किसके बराबर होता है? W अपॉन Q के बराबर होता है। तो आप दोबारा से लिख सकते हैं डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q। तो डेल्टा V बराबर क्या होगा? देखो वर्क डन कितना दिया गया है? 2 जूल, अपॉन में चार्ज कितना दिया गया है? 1, और इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। तो इसका आंसर क्या आ गया है? डेल्टा V इक्वल टू 2 वोल्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये था आपका क्या? 2 वोल्ट। फिजिक्स है, थोड़ा सा सब्जेक्ट तो बड़ा प्यारा सा है, मगर थोड़ा सा क्या है इसमें एहतियात बरतनी पड़ती है। एकदम से अगर मैं तेज़ भागने लगूंगा तो बच्चे बहुत पीछे छूट जाएंगे, इसलिए धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं टॉपिक को। अब एक और क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए ऐसे ही सेम टू सेम। उसमें कहा गया है कि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पाया गया 5 वोल्ट का। कितना? 5 वोल्ट का। और वहाँ पर जो है चार्ज जो था दैट वाज 2 कोलाम। क्या था? दैट वाज 2 कोलाम। तो बताओ कि वहाँ पर वहाँ पर वर्क डन कितना हुआ होगा? वर्क डन कितना हुआ होगा? तो हम कहते हैं भाई इसका सोल्यूशन ये है कि हमारे पास है डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q। डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q। बताओ है कि नहीं है ये फार्मूला? अब अगर आपको इसमें W निकालना है तो W निकालने के लिए Q को आपको कहाँ करना पड़ेगा? डेल्टा V के मल्टीप्लाई में ले जाना पड़ेगा। तो हम कहते हैं W बराबर हमारा हो गया Q इंटू डेल्टा V। तो W बराबर हो गया है, Q की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से 2 कोलाम इंटू डेल्टा V की वैल्यू हो गई 5 वोल्ट। तो W बराबर हो गया है 10 कोलाम इंटू वोल्ट, और कोलाम इंटू वोल्ट जो होता है दैट इज़ इक्वल होता है किसके? जूल भी कह सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? जूल। तो वी कैन से दैट यहाँ पर वर्क डन हुआ है आपका 10 जूल। अब यहाँ से एक बात और ध्यान रखना कि आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं शॉर्ट टर्म में, ऑब्जेक्टिव टाइप में। एक आपसे पॉइंट पूछा जा सकता है कि भाई कोलाम इंटू वोल्ट किसके बराबर होता है? तो आप कहो यहाँ पर भाई जूल के बराबर होता है। यानी कि कोलाम इंटू वोल्ट की जो डायमेंशन होगी वो डायमेंशन बराबर होगी किसके? W यानी कि जूल के, यानी वर्क डन के बराबर होगी। ठीक है नहीं है? और ये क्या होगी? ml स्क्वायर इंटू टी माइनस 2 दैट विल बी इक्वल टू ml स्क्वायर टी माइनस 2। ये मैंने एक पॉइंट एक्स्ट्रा करवा दिया क्योंकि कभी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कोलाम इंटू वोल्ट, और उस टाइम पर बच्चों को याद नहीं रहता कि कोलाम इंटू वोल्ट का क्या होगा, या फिर उसे निकाल लोगे, पहले कोलाम निकालोगे फिर वोल्ट निकालोगे, फिर उसकी यूनिट, उसकी डायमेंशन, फिर उसको कैलकुलेट करोगे। तो इस तरीके से याद कर लेना कि कोलाम इंटू वोल्ट की जो डायमेंशन होगी वो जूल होगी, और जूल जो है सीधे किसकी होती है? वर्क डन की होती है, और वर्क डन की डायमेंशन ml स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 होती है। तो ये दो छोटे छोटे से न्यूमेरिकल थे। अब हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इसके अंदर अभी हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, तो धीरे धीरे करके कंप्लीट ही कर देंगे टॉपिक को। आप इनको नोट करते रहिए। थैंक यू।